हाय गाइस, वेलकम बैक। सबसे पहले तो सॉरी, ये वीडियो मैं थोड़ी लेट डालूँगी क्योंकि मेरे घर में रेनोवेशन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर आने वाला है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये इरिटेटेड, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रिकॉर्डिंग, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज़ आना बहुत ही बुरा लगता है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। हमने लास्ट सीन में देखा था कि ईवो, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट था, ईवो ने ड्रिंक की बोतल उठा ली और सारी पी ली। ईवो देखता है उस ड्रिंक की बोतल को। ईवो को याद आता है कि एक वुमेन जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती थी, वो हमेशा ईवो से ड्रिंक ही लिया करती थी। वो कहती थी कि ड्रिंक पीने से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। तो ईवो, जो कि जब उस ड्रिंक की बोतल को देखता है तो ईवो के भी दिमाग में वही सब घूमने लगता है। ईवो सोचता है, हाँ, शायद इससे मेरा दर्द भी कम हो जाए। ईवो, जो कि सारी बोतल को उठा लेता है और उस बोतल को अपने माउथ पे रख के पीने लगता है, लेकिन ईवो फील करता है कि उसका टेस्ट बहुत अजीब था। ईवो ने कभी भी ड्रिंक नहीं किया था, भले ही ईवो का करता था बार में, लेकिन ईवो ने ड्रिंक नहीं की थी। तो फिर ईवो जो उस पूरी बोतल को पी जाता है। ईवो को ये भी नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में ये ड्रिंक करना ठीक नहीं होता बेबी के सेहत के लिए। बस ईवो को तो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ईवो की यह फर्स्ट टाइम है और ईवो के पास कोई ऐसा भी तो नहीं है जो उसे इस बारे में समझाता। ईवो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, उसने पूरी बोतल को पी लिया था। अब इंसान जब घर में आता है तो वो देखता है कि घर का सारा सामान उथल पुथल हो चुका है। ईवो को वो देखने लगता है रूम में, लेकिन वो रूम में नहीं था। वो देखता है कि जो कि अपने पालने में सो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा पीसफुली। जान आईब्रो रेस करता है और जान, जो कि आईब्रो रेस करने के बाद यहाँ वहाँ देखने लगता है, ईवो को ढूंढने लगता है। एक जगह पर हमें दिखाया जाता है कि ईवो, जो कि बहुत ही छोटे से कोने में बैठा हुआ है और बहुत ही अपसेट सी बातें कर रहा था। आईने में देखकर, वो शीशे में देखकर अजीब अजीब बातें कर रहा था। जान को किसी की आवाज़ आती है चेंजिंग रूम से, तो जान वहाँ चला जाता है और वो देखता है ईवो, जो कि बिल्कुल मिरर के सामने बैठा हुआ है, मिरर टेबल के ऊपर ही। वो खुद को ही टच कर रहा था मिरर में और वो कहता है, देखो, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा। हाँ, तुम परेशान मत होना, ओके। सान ये देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है और ईवो को हिचकियाँ भी लग गई थी, क्योंकि ईवो की फर्स्ट टाइम था ड्रिंक। जब कोई फर्स्ट टाइम ड्रिंक करता है तो किसी किसी को हिचकियाँ लग जाती हैं। ईवो की भी हिचकियाँ निकल रही थी। ईवो हर बात के बीच में हिचकी लेकर फिर बात करता था। जान, जो एक डेवलॉग से उसकी आंखों में देखता है और जान उसकी आंखों में देखता रह जाता है। उसकी ब्लू आइज़, उसका रेड फेस। वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है, सान की आइज़ और उसकी आइज़ मिल जाती हैं। सान उसके पास आता है चलकर और कहता है, यू वाइल्ड ओमेगा, तुमने तुमने ड्रिंक की है। सान अपने टाई को ठीक करते हुए कहता है। ईवो, जो कि उसकी तरफ देखते हुए सर हिलाने लगता है और कहता है, नहीं, मैंने तो ड्रिंक नहीं की। और तुम कौन हो? तो जान, जो कि एक डेवल स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वो ईवो की कमर से टाइट ग्रिप करके उसे अपने पास खींच लेता है, उसे उस टेबल से हटा देता है। और अब ईवो, जो उसके बिल्कुल पास था, जान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेगनेंसी में ड्रिंक करने की? ईवो, जो कि उसकी तरफ बस आंखें खोली से देखने लगता है। ईवो थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करता है। ईवो रोते हुए कहता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अजान, जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तुम भूल जाते हो, तुम भूल गए ड्रिंक करके, तुम्हें नहीं ड्रिंक करनी चाहिए थी।
ईवो रोते हुए कहता है, पर मैं तो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता था। ये बेबी कहाँ से आया? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि बेबी जन्म कैसे लेते हैं। जान कहता है, अच्छा, क्या तुमने अपने पहले बच्चे को जन्म नहीं दिया था? झूठ बोलना बंद करो ईवो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। और ऐसे कहने के बाद जान उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और बेड पर लिटाने लगता है। ईवो कहता है, तुम वही हो ना? हाँ, जिसने मेरी मदद की थी। जान उसकी तरफ आईब्रो रेज करते हुए देखने लगता है और कहता है, कौन हूँ मैं? ईवो कहता है, तुम वही हो, मुझे पता है। ईवो ये सब अनकॉन्शियसली कह रहा था। जान जो कि उसके बालों में थोड़ा सा टाइट ग्रिप करते हुए उसका फेस अपने करीब करते हुए कहता है, कौन हूँ मैं? तो ईवो कहता है, नहीं पता, मुझे तो नहीं पता तुम कौन हो। फिर ऐसे कहने के बाद ईवो जो कि कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर में। तो जान कहता है, हाँ, तुमने फ़र्स्ट टाइम ड्रिंक की है इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। क्या तुम कभी ड्रिंक नहीं करते थे? तो ईवो जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं तो मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, मैं अब भी ड्रंक नहीं हूँ। और जान एक डेवल स्माइल देता है और कहता है, अच्छा, तुम अब भी ड्रंक नहीं हो बेबी? ईवो कहता है, मैं बेबी नहीं हूँ और मेरी टमी में एक बेबी है। ईवो रोने लगता है। जब इंसान ड्रिंक हो जाता है तो उसके अंदर के सारे इमोशंस बाहर आते हैं, उसके अंदर के सारे जो रिएक्ट होते हैं इंसान के सारे बाहर आते हैं। तो ईवो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईवो कहता है, मैं मैं मेरे अंदर एक बेबी है, मुझे डर लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर ये बाहर आ गया तो। जान जो एक डेविल स्मार्क करता है और कहता है, क्या मतलब? ये वो कहते हैं, मुझे तो नहीं पता ना कि बेबी कैसे होता है, मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे डर लग रहा है, इससे तो मैं मर ना जाऊँ। तो जान हंसते हुए कहता है, अच्छा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, पहले भी तो तुम्हारी एक बेबी है ना? ई वो कहते हैं, नहीं, ये मेरा बेबी नहीं है। ईवो ये सब रोते हुए कह रहा था। ईवो कहता है, तुम्हें पता है, वो मेरी सिस्टर का बेबी है जिसे मैं मैं पाल रहा हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे पाला और मुझे उसके बेबी को पालना पड़ रहा है। कितना अजीब है ना? तुम सुन रहे हो? सुनो ना। अन जो पूरी तरीके से चौंक गया था और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी सिस्टर का है। ईवो रोते हुए कहता है, हाँ, वो मेरी सिस्टर का है। मेरी सिस्टर ने मुझे पाला जब मेरे मॉम डैड मर गए थे, तब मैं सिर्फ 8 महीने का था जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। और जब जब भी जन्म लेने वाला था तो शीजे की भी डेथ हो गई और उसका फादर भी नहीं रहा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि उसे कभी भी पता चले फ्यूचर में कि मैं उसकी मॉम या डैड नहीं हूँ। ऐसे ही कहने के बाद ही वो रोने लगता है। जान एक डेवल स्माइल करता है। जान कहता है, अच्छा किया कि तुमने ड्रिंक कर ली, तुम्हारे सारे दिल के हाल मुझे पता चल गए। और वो जो कि कहता है, ये सीक्रेट तुम किसी को भी मत बताना होगी। वो ये रो रहा था और जान उसे हक कर लेता है और कहता है, रोना बंद करो बेबी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा तुम्हारा सीक्रेट। और वो कहता है, सब पहले उस डेवल को मत बताना, उस घटिया इंसान को। तो जान हैरान हो जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है, जिसने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब जान आईब्रो रेस करते हुए कहता है, किसको नहीं बताऊँ बेबी? इबो कहता है, वो वो जान, उसे मत बताना, नहीं तो वो मेरा बेबी मुझसे छीन लेगा। जान एक डेल स्माइल करता है और कहता है, नहीं बताऊंगा, डरो मत। इवन अनकॉन्शियसली बस आंखें बंद करे हुए था और रो रहा था। जान उसे गले लगाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, तुमसे तुम्हारा बेबी कोई नहीं छीन रहा, ठीक है? और ऐसे कहने के बाद वो उसके आंसू साफ करने लगता है।
तुम बहुत अच्छे हो, तुम तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ऐसे ही कहने के बाद वो जिसे नींद आ रही थी, सान अब कहता है तो इतने दिनों तक तुम मुझसे छुपा रहे थे कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। इसका मतलब सब झूठी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज तक कलेक्ट की। लोगों को तुमने झूठ बोल के रखा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन तुम्हारा कोई आसपास तो मुझे कोई पर्सन भी नहीं दिखता। तो ये सीक्रेट है तुम्हारा। ओ माय गॉड बेबी, जिस डेवल से तुम ये छुपाना चाह रहे हो, तुमने तो उसे ही ये सब बता दिया। तो ऐसे कहकर जान एक डेवल स्माइल करता है और कहता है इसका मतलब तुम वर्जन हो और मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसी यूज़लेस थिंग को नहीं अपनाया, बल्कि मैंने खुद ही तुम्हारी वर्जिनिटी छीन ली तुमसे। और ऐसे ही सोच के जान डेवल स्माइल करता है। हीवो जो अपनी आइज़ ओपन करता है और जान की तरफ देखता है और कहता है मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है। तो जान कहता है और ऐसा कहने के बाद जान उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम ले जाता है। हीवो जो कि अभी भी उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, तो जान ने उसे गले से ही लगाया हुआ था। जान कहता है फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। तुमने ही तो कहा है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। हीवो कहता है हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, और हीवो से हक करके स्माइल देता है। फिर जान कहता है अच्छा। जान कहता है कि वो उसे ही समझ के हक कर रहा है और स्माइल दे रहा है। हीवो कहता है तुम लियोन हो ना। जैसे ही ईवो लियोन का नाम लेता है कि जान का पूरा फेस का रंग ही उड़ जाता है। जान के ऊपर जो सेटिस्फाई स्माइल थी जान के फेस पर, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। जान का पूरा फेस गुस्से में भर जाता है। जान कहता है क्या कहा तुमने? ईवो कहता है लियोन थैंक यू सो मच, तुमने हमेशा मुझे उस एनिमल से बचाया, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तुमने ही मेरी लाइफ को बचाया। जान का तो ये सब सुनकर मूड ही ऑफ हो जाता है। जान के फेस पर जो स्माइल आ रही थी वो सारी ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं। जान कहता है क्या? फिर ईवो जो जान के दोनों गालों पे हाथ रखता है और कहता है थैंक यू सो मच लियोन। और फिर जान जो ईवो को देखने लगता है बहुत ही ज़्यादा डार्क आइज से। जान कहता है अच्छा तो तुम्हारे लिए मैं अब वो लियोन बन गया जो कि मेरा एक स्टूपिड फ्रेंड है जिसकी कोई औकात ही नहीं। ऐसे ही जान दिल में सोचता है, लेकिन जान उस वक्त ईवो को कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि जान अभी ईवो के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, उसके दिल में जो है सब कुछ। और ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेस बनाकर जान की तरफ देख रहा था, उसकी आइज़ में बहुत ही ज़्यादा क्यूटनेस और लव था। और फिर जान जो एक डेवल स्माइल करते हुए कहता है फिर भी तुम्हें वॉमिटिंग आ रही है? ईवो हाँ में सर हिलाता है। जान कहता है अब तुम कैसे हो? ईवो कहता है बट अभी नहीं आ रही। जान कहता है ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी लाता हूँ ओके। ईवो मुंह बनाते हुए कहता है पर मुझे तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद, ई को बुरा लगेगा, उसकी मम्मी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती। मेरी बेबी को कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद। जान करीब होगी कमर से उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है और पुल करने के बाद उसके अपने लिप्स से जोड़ उसे एक डीप किस करने लगता है। ईवो भी जान की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और फिर ईवो अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। ईवो जिसके थॉट में वो लियोन है क्योंकि ईवो लियोन से प्यार करता था। अब जान जिसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी, जब ईवो लियोन का नाम लेता है तब जान जो कि उसकी कमर में थोड़ी थोड़ी ग्रिप टाइट करके और जान जो उन दोनों की किस को और ज़्यादा डीप करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस। जान जो कि बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है किस के बीच में ही, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली और सॉफ्टली अपने लिप्स को मूव कर रहा था।
जान इससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता है। फिर ईवो जो कि स्प्रे करते हुए जान की आंखों में देखने लगता है और ईवो अपने लिप्स को लिक करता है। जान देखता है ईवो क्या इस बहुत ज़्यादा लस्टी है, ईवो क्या इस लस्ट से भर चुकी है। जान एक डेविल स्माइल देता है। जान कहता है बेबी क्या हुआ है तुम्हें। ईवो जो कि जान के फेस को बस एडमायर कर रहा था और ईवो उसके नोज़ के ऊपर अपना नोज़ रब करते हुए कहता है ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और जान जो एक डेविल स्माइल करता है क्योंकि इस वक्त ईवो जान को ही ब्यूटीफुल कह रहा है, ना कि लियोन को। तो फिर ईवो इस वक्त अपने होश में नहीं है, उसे इस वक्त कुछ भी नहीं पता कि वो किससे और क्या बात कर रहा है। ईवो जो कि स्माइल करते हुए कहता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम, हैंडसम भी। और फिर जान कहता है मेरी बेबी को मेरी ब्यूटी पसंद है। ईवो हाँ में सर हिलाता है और जान जो कि एक डेविल स्माइल करता है और फिर जान उसके लिप्स को अपने फिंगर से थंब से प्रेस करते हुए कहता है बेबी क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद है। फिर वो शाय फील करता है और फिर जान जो कि एक डेविल स्माइल कर रहा था ये वो कहता है मेरे अंदर बेबी है। तो जान उसका आंसर करता है तुम्हारे अंदर दो दो बेबी है। ये वो बड़ी बड़ी आंखें खोल लेता है, कहता है क्या दो दो बेबी, दो बेबी को अपनी टमी में रखना तो बहुत मुश्किल होगा, मुझे दो दो बेबी नहीं चाहिए। ऐसा करो एक बेबी तुम ले लो और एक बेबी मैं। और जान जिससे शॉक हो जाता है, जान पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तुम्हारी बेबी, तुम्हारी टमी में भी बेबी होना चाहिए, एक तुम्हारा और एक मेरा। और फिर जान जैसे पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जान कहते हैं कि क्या मेरी टमी में बेबी, आई विश कि तुम्हारी टमी में बेबी हो। और जान की टमी को ये वो हग करने लगता है और उस पर किस करने लगता है। जान इससे पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाता है। जान कहता है नहीं नहीं, मेरी बेबी में टमी नहीं हो सकता। वो कहता है क्यों नहीं हो सकता, मेरी भी तो बेबी है ना। जान कहता है तुम ओमेगा हो और मैं अल्फ़ा, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी बेबी को जन्म नहीं दे सकता। फिर वो कहता है ओ कोई बात नहीं, मैंने सुना है एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें एक बेबी को काट टमी से निकाल कर दूसरे पर्सन की टमी में डाल दिया जाता है, तो मैं तुम्हारी टमी में बेबी डलवा दूँगा, फिर एक बेबी तुम्हारा और एक बेबी मेरा। और ऐसे कहने के बाद ईवो स्माइल करने लगता है। ईवो कहता है फिर मुझे डर नहीं लगेगा, हम दोनों को एक साथ ही बेबी डिलीवर करेंगे, ओके। जान पहले हंसने लगता है। ईवो कहता है इसमें हंसने की क्या बात है, सच में तुम्हारी बेली में एक बेबी हो सकता है, क्योंकि तुमने तो कल रात को मेरे साथ जो किया था, हो सकता है कि तुम भी प्रेग्नेंट हो। जान जल्दी से खड़ा हो जाता है। जान कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ईवो कहता है हाँ ठीक है, अगर ऐसा होगा तो तुम्हारी टमी में रिएक्ट होगा। अचानक ही जान की टमी में अजीब सी आवाज़ आती है, तो जान जो पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाता है और कहता है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी टमी में रिएक्ट नहीं हो रहा। तो फिर ईवो कहता है देखो तुम्हारी टमी से आवाज़ आ रही है, तुम्हारे अंदर बेबी रिएक्ट कर रहा है। तो फिर जो जान होता है वो शॉक हो जाता है। जान कहता है ईवो कहता है मुझे तुम्हारा बेबी चाहिए, मुझे ये क्यूट लग रहा है, और जान की टमी को हक करता है, जो पूरी तरीके से डर जाता है। जान कहता है क्या 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 अल्फा प्रेग्नेंट हो जाते हैं क्या। लेकिन ईवो कहता है हाँ हो सकता है, तुम भी प्रेग्नेंट हो, मैं भी प्रेग्नेंट कितना क्यूट है ना ये सब। और फिर ईवो कहता है तुम्हें पता है पहले मुझे भी नहीं पता था मेरी टमी में क्या होता है, मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, फिर डॉक्टर यानी ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे दो बेबी से। और ऐसे कहने के बाद ईवो जो कि स्माइल दे रहा था, जान कहता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ईवो ने तो जान को पूरी तरीके से डरा दिया था और जान जो कि थॉट में पड़ जाता है। जान दिल में सोचता है कि मेरी इतनी बड़ी टमी होगी और मुझे इतना दर्द सहना पड़ेगा और मुझे बच्चे को जन्म देना होगा। और वहीं पर जान तो
जान को चक्कर आने लगते हैं। जान कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ईवो कहता है ऐसा ही है, देखो तुम्हारा बेबी ये यहाँ पर कहाँ पर होता है बेबी, रुको मुझे टच करने दो, रुको मैं तुम्हारी टमी में देखता हूँ क्या बेबी है अंदर। तो जान उसे दूर दूर करने लगते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुँह बंद रखो अपना बेवकूफ़ ओमेगा, कोई भी अल्फा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वो कहता है हो सकता है। जान अब कहते हैं सो जाओ तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक होने चाहता था। वो कहता है हाँ वो क्या होता है रोमांटिक, और वो हंसने लगता है। जान कहता है ये फूल ओमेगा पूरा ड्रंक है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और जान उसे सुला देता है और उसके ऊपर आके लेट जाता है। ईवो को अब फील होता है कि हार्ट बीटिंग टाइप उसकी टमी में। ईवो कहता है देखो हमारे बेबी की हार्ट बीटिंग, और ईवो जो कि जल्दी से जान का सर उसकी बेली पे रख देता है। जान जो कि वहीं पे फ्रीज़ हो जाता है और चुपचाप वहीं पर सर रख लेता है। जान को वो हार्ट बीटिंग फील होती है, तो जान के भी दिल में कुछ अजीब सा होने लगता है। जान जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है।